आज हम देखेंगे अपने ज्योग्राफी के से संबंधित जो यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा पेट एग्जाम है, उसके जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसके हिसाब का जो है ये हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे अपना नया टॉपिक खनिज संसाधन और विशेषकर भारत में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वह पत्तन जो भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है तो पारादीप पारादीप से सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कहाँ है? बेलाडीला। विश्व की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान बेलाडीला खान है। विश्व का एक तिहाई भारत का सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है ये बेलाडीला। और विश्व का एक तिहाई ही से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से? चीन में। विश्व का एक तिहाई से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है चीन से। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ का? ये एल्युमिनियम है उद्योग के कारण। आगे देखते हैं। लौह क्षेत्र है एक केंद्र कुद्रेमुख है। लौह क्षेत्र कुद्रेमुख। राउरकेला इस्पात संयंत्र लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्योंझर खान से। राउरकेला इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्योंझर खान से। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विश्व संबंधित रहा है लौह अयस्क की खोज पर से। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है लौह अयस्क की खोज से। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता पर। राजस्थान का लगभग एकाधिकार कहाँ है? जस्ता पर है। वह राज्य जहाँ जहाँ तांबा का सबसे अधिक भंडार है मध्य प्रदेश में। वह राज्य जहाँ पर तांबा का सबसे अधिक भंडार है मध्य प्रदेश। भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं ओडिशा और झारखंड। भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य ओडिशा और झारखंड है। आगे देखते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है नवेली। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र नवेली है। भारत में कोयला के दो सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भारत में कोयला के सबसे बड़े उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? वह कोयला के लिए प्रसिद्ध। भारत का कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना है? 60% योगदान है छोटा नागपुर का। सिर्फ कोयला उत्पादन मतलब कोयला उत्पादन में इतना ज्यादा योगदान है 60%। कोयले के सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में होता है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है झारखंड में। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में अवस्थित है। आगे देखिए। शैल तंत्रों में भारत के कोयला निश्चयों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना तंत्र। शैल तंत्रों में भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र में। भारत का सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र में। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाने वाले जिले हैं हजारीबाग गया और मुंगेर। भारत में सबसे बड़े अभ्रक मेखला पाए जाने वाले जिले हैं हजारीबाग गया और मुंगेर। भारत का वह राज्य जो कच्चे अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है आंध्र प्रदेश। भारत का वह राज्य जो कच्चे अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है आंध्र प्रदेश है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक है राजस्थान। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक है राजस्थान। भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा। भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहाँ है? ओडिशा में। सर्वोत्तम किस्म के संगमरमर पाया जाता है मकराना में। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना में। वह भारत का वह राज्य जो मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। भारत का वह राज्य जो मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश करता है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है कोयला। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान क्षेत्र कौन सा है? कोयला है। जादूगढ़ प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। भारत की किसकी आपूर्ति आत्मनिर्भर है? थोरियम की। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है केरल में। कहाँ पाया जाता है मोनोजाइट? केरल में पाया जाता है। आगे देखते हैं। भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है आंध्र प्रदेश है। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है तो छोटा नागपुर का पठार ये खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है। भारत का वह राज्य जहाँ पर जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है राजस्थान।
जिप्सम कहाँ प्रचुर मात्रा में मिलता है? राजस्थान में। अली अब अलियाबेट तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में। अलियाबेट तेल क्षेत्र अवस्थित है कहाँ है? गुजरात में है। भारत का वह राज्य जिसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है गुजरात में है। तो भारत का वह राज्य जिसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है कहाँ है? गुजरात में। नूनमाटी तेल शोधक कारखाना अवस्थित है असम में। नूनमाटी तेल शोधक कारखाना अवस्थित है असम में। भारत का अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है अपतटीय क्षेत्र से। भारत का अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है अपतटीय क्षेत्र से। आगे देखते हैं। भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य असम। भारत का अग्रण अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है असम। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां से खनिज तेल के भंडारण का पता चला है कांडला क्षेत्र से। वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं तो गुजरात में पाई जाती हैं। हजीरा उर्वरक कारखाना स्थित है प्राकृतिक गैस पर। हजीरा उर्वरक कारखाना अवस्थित है आधारित है किस पे? प्राकृतिक गैस पर। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन का निर्मित की गई है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर गुजरात में। पेट्रो रसायन के उत्पादक का सबसे बड़ा केंद्र है जामनगर गुजरात में। 9 ग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में स्थित है 9 ग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस में प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है आंध्र प्रदेश का अपतटीय क्षेत्र। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस का प्रचुर भंडार पता लगाया गया है आंध्र प्रदेश अपतटीय क्षेत्र। गुजरात में जहां हाल ही में तेल भंडारण पाया गया है वह है वह स्थान है अलंकेश्वर। गुजरात में जहां हाल ही में तेल भंडारण पाया गया है वह है अलंकेश्वर। ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंबात की खाड़ी। ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंबात की खाड़ी। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला हेतु। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला हेतु। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन एवं भारत में। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन और भारत में। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है कारागांड कजाकिस्तान में। कारागांड ये कोयला उत्खनन के प्रसिद्ध क्षेत्र कारागंडा कजाकिस्तान में। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं ऑस्ट्रेलिया चीन ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया चीन ब्राजील लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक। वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं जापान में पाए जाते हैं। जापान में पीटर्सबर्ग कहा जाने वाला नगर है युवाता। जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाने वाला नगर है युवाता। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश है गिनी। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश गिनी। बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट अयस्क किसका है? एल्यूमिनियम का। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबा में। जापान लगभग आत्मनिर्भर कहाँ है? तांबा में। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों में एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है तांबा। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है तांबा। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है दक्षिणी अफ्रीका में। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। संगमरमर है कायांतरी चट्टान। संगमरमर यह है ये कायांतरी चट्टान है। विश्व में यूरेनियम का प्रमुख भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में यूरेनियम का प्रमुख भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है एंथ्रेसाइट। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है एंथ्रेसाइट में। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है यूएसए। विश्व में सबसे लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है यूएसए। अवस्थित है मध्य प्रदेश में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है?
कैलिफोर्निया में। अब देखिए महासागरीय जलधारा है। अब प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा कौन, और प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। देखिए प्रशांत महासागर की पहले गर्म जलधाराएं देखते हैं। तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरोसियो जलधारा, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, अलास्का की जलधारा, एल नीनो जलधारा, सुशीमा की जलधारा, दक्षिण विश्वसीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की जलधारा, विपरीत विषुवत जलधारा। तो अलास्का की जलधारा आपको याद रखना है, क्यूरोसियो याद रखना है, एल नीनो, सुशीमा, है ना, ये याद रखना है क्योंकि ये नाम थोड़ा सा यही पूछे जाने वाले होते हैं। ठंडी जलधारा है देखिए क्यूरोसियो अलग है, क्यूराइल जो होती है वो ठंडी है। क्यूराइल विषुवतीय रेखीय जलधारा ये ठंडी है। कैलिफोर्निया की जलधारा ये भी क्या है, ठंडी है। होमबाल्ट और पेरुवियन की जलधारा ये भी ठंडी, आर्कटिक जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। आगे देखते हैं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है और अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अब तो गर्म वाली पहले देखते हैं। देखिए उत्तरी विषुवतीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, ब्राजील जलधारा, विपरीत विषुवतीय जलधारा, गिनी और इरमिंजर की जलधारा। और देखिए इंपॉर्टेंट है गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, है ना, और ये इरमिंजर की जलधारा। अब देखिए ठंडी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर, वेनेजुला, केनारी, ये इंपॉर्टेंट है। लेब्राडोर, वेनेजुला और केनारी ये ठंडी जलधारा है। पूर्व ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा ये भी ठंडी जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर की। आगे देखते हैं हिंद महासागर की गर्म और स्थायी जलधाराएं। दक्षिण विषुवतीय जलधारा मोजाम्बिक और अगुलहास इंपॉर्टेंट है, ये गर्म जलधारा है हिंद महासागर की। जो ठंडी धारा है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी है। अगुलहास और मोजाम्बिक याद रखिए आप, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। अब विश्व की प्रमुख जनजातियां देख लेते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां एस्किमो कहाँ से संबंधित देश है, ये ग्रीनलैंड कनाडा से, खरगीज मध्य एशिया से, और माओरी न्यूजीलैंड की है, रेड इंडियन अमेरिका के हैं, कनाडा, उत्तरी अमेरिका पिग्मीज कांगो बेसिन, बेरी ब्राजील की। देखिए आगे मिसाई पूर्वी अफ्रीका कीनिया की है, और वेद्दा श्रीलंका की है, निग्रो मध्य अफ्रीका की है, सेमांग मलेशिया की है, इंकाथा दक्षिण अफ्रीका, हैदा अमेरिका की, तार तार साइबेरिया की, बद्दू अरब की है। फिर से मिसाई पूर्वी अफ्रीका कीनिया, वेद्दा श्रीलंका, निग्रो मध्य अफ्रीका, सेमांग मलेशिया, इंकाथा दक्षिणी अफ्रीका, हैदा अमेरिका की, तार ये साइबेरिया के, बद्दू अरब की है। आगे देखते हैं देखिए यूकाधीर ये साइबेरिया की है, आइनू जापान की है, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना के, पपुआन्स न्यू गिनी की, याकू टुंड्रा प्रदेश, जूलू नेटल प्रांत दक्षिण अफ्रीका। आगे देखते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे विश्व की प्रमुख वनस्पतियां। तो यहाँ पे वनस्पति है और उससे संबंधित क्षेत्र है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, पहला देखिए क्या है, ट्रोपोफाइट, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास और वनस्पति है। ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति। हैग्रोफाइट दलदली और भूमध्यरेखीय उष्ण दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति है। जेरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति है। जेरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति। हाइड्रोफाइट जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति। हाइड्रोफाइट जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति। वनस्पति और संबंधित क्षेत्र। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति है। क्रायोफाइट टुंड्रा शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति है। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है। लिथोफाइट कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति। लिथोफाइट कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए विश्व की प्रमुख जल संधियां
क्या है, इसको देख लेते हैं। विश्व की प्रमुख जल संधियां, चलिए देखते हैं। जल संधि किस किस को जोड़ती है, भौगोलिक स्थिति क्या है? तो मलाक्का अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इंडोनेशिया मलेशिया में इसकी स्थिति है मलक्का जल संधि। इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थिति अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। पाक जल संधि मन्नार और बंगाल की खाड़ी को भारत श्रीलंका में है। लू लूनोस ये दक्षिणी चीन और फिलीपींस सागर ताइवान और फिलीपींस में है। लूनोस दक्षिणी चीन एवं फिलीपींस सागर ये ताइवान और फिलीपींस के बीच में। बेरिंग सागर और चुस्की सागर अलास्का और रूस में। बेरिंग कहाँ है? बेरिंग सागर और चुस्की सागर अलास्का रूस। डेविस बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। बेफिन बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर ग्रीनलैंड कनाडा में है। ग्रीनलैंड कनाडा। डेनमार्क उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक महासागर आइसलैंड ग्रीनलैंड में है। डेनमार्क उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर आइसलैंड और ग्रीनलैंड में। डोवर इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर इंग्लैंड और फ्रांस में। डोवर इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर इंग्लैंड और फ्रांस। हडसन नदी हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में। ये इनको जोड़ती है हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर कनाडा में है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को स्पेन और मोरक्को में है। जिब्राल्टर किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को स्पेन और मोरक्को में। कोरिया कोरिया में देखिए, कोरिया क्या जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। जापान और कोरिया में है। मैगलन मैगलन देखिए प्रशांत व दक्षिणी अटलांटिक महासागर चिली चिली में है। मैगलन किसको किसको जोड़ती है? ये जल संधि प्रशांत और दक्षिणी अटलांटिक महासागर यह है चिली। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर अमेरिका क्यूबा में। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को अमेरिका क्यूबा में। बॉस तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को ऑस्ट्रेलिया में है। बॉस तस्मान सागर और दक्षिणी सागर ऑस्ट्रेलिया में। कुक दक्षिणी प्रशांत महासागर न्यूजीलैंड में। दक्षिणी प्रशांत महासागर न्यूजीलैंड। सुंडा जावा सागर और हिंद महासागर। सुंडा जावा सागर और हिंद महासागर कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया में। टोकरा पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर जापान में है। टोकरा पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर जापान में स्थित है। युकाटन युकाटन मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर ये मैक्सिको क्यूबा में है। युकाटन मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर मैक्सिको और क्यूबा में है। ओरेंटो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर ये इटली अल्बानिया में है। ओरेंटो एड्रियाटिक सागर और ओयोनियन सागर इटली अल्बानिया में। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर आयरलैंड और इंग्लैंड को। नॉर्थ चैनल ये आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर आयरलैंड और इंग्लैंड को। हार्मुज हार्मुज देखिए क्या है? फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी ओमान ईरान। हार्मुज क्या है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी ओमान ईरान। टार ये नेक्स्ट देखिए टारस टारस कहाँ है? अराफुआ सागर और पपुआ की खाड़ी पापुआ की खाड़ी और अराफुआ सागर को जोड़ती है टारस। ये न्यू मिनी ऑस्ट्रेलिया में। न्यू मिनी ऑस्ट्रेलिया। डार्डेन लीज ये मारमारा सागर और एजियन सागर में है, टर्की में है। मारमारा सागर और एजियन सागर डार्डेन लीज। अब बासफोरस ये काला सागर और मारमारा सागर टर्की में है। बासफोरस काला सागर और मारमारा सागर टर्की में। बेले द्वीप सेंट लॉरेंस खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये कनाडा में है। बेले द्वीप सेंट लॉरेंस खाड़ी और अटलांटिक महासागर कनाडा। फोबेक्स ये तस्मान सागर और जावा सागर न्यूजीलैंड। फोबेक्स तस्मान सागर और जावा सागर न्यूजीलैंड। कारीमाटा दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर इंडोनेशिया में। कारीमाटा दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर इंडोनेशिया। मस्कर नहीं मकासर मकासर जावा सागर और सेली बीच सागर इंडोनेशिया है।
मकास्सार, जावा सागर और सेलिबी सागर। इंडोनेशिया सुगारू, जापान सागर और प्रशांत महासागर और जापान में है सुगारू, जापान सागर और प्रशांत महासागर जापान में। सुसीमा, सुसीमा जापान सागर और पूर्वी चीन सागर में जापान में है सुसीमा जापान सागर और पूर्वी चीन सागर जापान। बाव एंड मडो लाल सागर और अरब सागर यमन जिबूती। बाव एल मडो लाल सागर और अरब सागर यमन जिबूती में। अब देखिए विश्व की प्रमुख झीलें। अब हम देखेंगे नाम, संबंधित क्षेत्र और क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करते हैं। कैस्पियन सागर झील कहाँ संबंधित क्षेत्र क्या क्या है इसका? देखिए संबंधित क्षेत्र है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। वैसे क्षेत्रफल चुनाव नहीं पूछेगा। 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में है। सुपीरियर झील अमेरिका कनाडा में है, 22,100 वर्ग किलोमीटर में। विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा और तंजानिया में है, 69,484 वर्ग किलोमीटर। अरब सागर झील कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। देखिए पोजीशन यहाँ पूछा है कि कौन कहाँ पे है ये, तो अरब सागर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा, तंजानिया। सुपीरियर झील अमेरिका कनाडा। कैस्पियन सागर रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। ह्यूरॉन झील अमेरिका और कनाडा में है। ह्यूरॉन झील कहाँ है? अमेरिका और कनाडा में है। आगे देखिए इसका क्षेत्रफल है 59,600 वर्ग किलोमीटर में है। आगे देखिए मिशिगन झील अमेरिका में है, ये 57,800 किलोमीटर ये वर्ग किलोमीटर है। टांगानिका झील ये है तंजानिया, जिम्बाब्वे और जायरे में है। बैकाल झील रूस में है। मलावी झील मलावी मोजाम्बिक में 29,604 किलोमीटर स्क्वायर है। सेट स्लेव झील कनाडा में है, 28,568 किलोमीटर स्क्वायर। इरी झील संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। विनीपेग झील कनाडा में, विनीपेग कनाडा में। इरी झील संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में। और ग्रेट स्लेव झील कनाडा में। मलावी झील मलावी और मोजाम्बिक में। बैकाल रूस में। टांगानिका झील तंजानिया जाविया जायरे में। और मिशिगन झील अमेरिका में। ह्यूरॉन झील अमेरिका कनाडा में। आगे देखते हैं। आगे देखिए ओंटारियो झील अमेरिका और कनाडा में है। ओंटारियो अमेरिका और कनाडा में है, 19,010 वर्ग किलोमीटर में है। बलखास झील कजाकिस्तान में, 18,260 वर्ग किलोमीटर। चाड झील नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून में, ये 17,800 किलोमीटर स्क्वायर है। लाडोगा झील लाडोगा रूस में है, 17,600 वर्ग किलोमीटर में है। आगे देखिए ओनेगा झील रूस में, लाडोगा झील रूस में। आयरा झील ऑस्ट्रेलिया में। टिटिकाका झील पेरू बोलिविया में। निकारागुआ झील निकारागुआ में। अथावालास्का झील ये कनाडा में। रेनडियर झील कनाडा में। रुडोल्फ झील केन्या में। इसिक कुल झील किर्गिस्तान में। देखिए फिर से लाडोगो झील रूस, ओनेगो झील ओनेगा झील रूस, आयर झील ऑस्ट्रेलिया, टिटिकाका झील पेरू बोलिविया, निकारागुआ झील ये निकारागुआ में है। अथावास्का झील कनाडा में। रेनडियर झील कहाँ है आपकी? कनाडा में। रुडोल्फ झील केन्या में। और इसिक कुल झील ये किर्गिस्तान में। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट जो हम देखेंगे अपने वीडियो के अंतर्गत भारत और विश्व के का राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।